हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिग्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को स्टडीज करेंगे। बट इससे पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है इसे हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो गुड्स हैं, एक्स एंड वाई। अगर एक्स गुड्स की प्राइस इंक्रीज करती है तो कंज्यूमर वाई गुड्स की डिमांड को बढ़ा देगा, क्योंकि गुड्स वाई एक्स गुड्स के कंपेयर में चीपर हो गया है, इसलिए कंज्यूमर इसकी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। इसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि टी एंड कॉफी ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर कॉफी की डिमांड को भी इंक्रीज कर देगा, क्योंकि कॉफी अब टी के कंपेयर में चीपर हो गया है। तो लोग अब कॉफी को ज्यादा परचेस करेंगे, क्योंकि टी अब महंगा हो गया है एज कंपेयर कॉफी से। तो लोग इसके कॉफी की डिमांड को बढ़ा देंगे। इसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। इट मीन्स एक गुड्स की प्राइस इंक्रीज होने पर कंज्यूमर उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वाई इसकी डिमांड को बढ़ा देता है। इसे ही हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। हिग्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हिग्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर करता है कि अगर किसी रिलेटिव गुड्स की प्राइस में अगर चेंज होता है तो कंज्यूमर गुड्स की क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज करेगा, बट कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन पावर है वो सेम होनी चाहिए। इट मीन्स अगर कोई गुड्स है, अगर उसकी प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर ऑब्वियसली उसकी डिमांड में भी चेंज करेगा, बट सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए। ये हिग्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है। इसे एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो गुड्स हैं, एक्स एंड वाई। अगर एक्स की प्राइस डिक्रीज करती है तो कंज्यूमर इसकी डिमांड को इंक्रीज करेगा, बट इसकी जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है, वो सेम होनी चाहिए। वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक्स की प्राइस में हमने चेंज किया है। जैसे गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज हुई तो गुड्स वाई के कंपेयर में गुड्स एक्स चीपर हो गया, इसलिए कंज्यूमर गुड्स एक्स की डिमांड को इंक्रीज करेगा। बट यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये हिग्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है। बट जैसे ही गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करती है तो कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है, जैसे ही गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करेगी तो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर तो वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कंज्यूमर कम ही प्राइस पे गुड्स एक्स की अब ज़्यादा डिमांड कर सकता है, परचेस कर सकता है। इतनी कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ गई। बट हिक्स कहता है कि नहीं, उसकी रियल इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इट मीन जैसे ही गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करेगी तो कंज्यूमर का जो रियल इनकम है, परचेसिंग पावर है, वो बढ़ जाएगा और कंज्यूमर एक हायर इंडिफरेंस कर पे स्विच कर जाएगा। बट हिक्स कहता है नहीं, वो हायर इंडिफरेंस कर पे स्विच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे होना चाहिए। इसमें पहले वाले ही इंडिफरेंस कर में उसे टेंजेंट होना है। तो इस केस में क्या होता है, जो रियल इनकम में जितना इंक्रीमेंट होता है उस इनकम को हम डिक्रीज कर देते हैं। इसमें उस इनकम को हम डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि एडजस्ट कर देते हैं, ताकि कंज्यूमर बस सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए। इसलिए हिग्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, रियल इनकम को हम कांस्टेंट कर देते हैं, ताकि कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे ही रहे और वो गुड्स सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पर ही गुड्स एक्स की ज़्यादा डिमांड करें जब गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करती है। तो ये डायग्राम, हम फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स की बात करते हैं। ये डायग्राम है फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। ये सबसे पहले हमने वाई और ओ ये दो एक्सेस ड्रॉ किए हैं। पी एल ये हमारा बजट लाइन जो कंज्यूमर की इनकम एंड प्राइस को डिनोट कर रहा है। आई सी, आई सी ये इंडिफरेंस स्कोर को डिनोट कर रहा है। ई और ई वन ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि पी एल ये बजट लाइन है, कंज्यूमर इस लाइन पे कंज्यूमर गुड्स एक्स की ई पर इक्विलिब्रियम में है, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है, और एक पॉइंट पे कंज्यूमर गुड्स एक्स की ओ एक्स और गुड्स वाई की ओ वाई क्वांटिटी को परचेस करा है। अब सपोज कीजिए कि गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज कर दी, यानी कि गुड्स एक्स की जो प्राइस है वो डिक्रीज कर दी, तो बजट लाइन हमारा क्या होगा, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो न्यू बजट लाइन हमारा ई एल से शिफ्ट होकर पी एल टू हो गया। तो इस स्थिति में कंज्यूमर क्या होगा, गुड्स एक्स की अब ज्यादा यूनिट परचेस करेगा, क्योंकि गुड्स एक्स अब ज्यादा सस्ता हो गया है एज कम्पेयर गुड्स वाई से। तो सपोज कि कंज्यूमर गुड्स एक्स के ज्यादा यूनिट परचेस कर सकते हैं, तो कंज्यूमर इस पॉइंट पे, सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्वल इंडिफरेंस कर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस करके पहुंच जाएगा। जैसे ही गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करेगी, सपोज ये जैसे ही गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करेगी तो कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो तो इंक्रीज हो जाएगा और कंज्यूमर अब वो हायर इंडिफरेंस करके पहुंच जाएगा। बट हिक्स कहता है नहीं, उसे तो हायर इंडिफरेंस कर में नहीं पहुंचना है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल पावर है
वो तो हमें सेम रखना है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कंज्यूमर की जो रियल इनकम में जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कंज्यूमर जो इस हायर इंडिफरेंस में पहुंच गया है, उस उसकी इनकम में इस प्रकार से हम एडजस्ट करेंगे ताकि कंज्यूमर सेम इंडिफरेंस कर पे आ जाए। इट मीन हिक्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में एक सिंपल वर्ड में हिक्स कहता है कि कंज्यूमर की रियल इनकम में, मनी इनकम में जितना इंक्रीमेंट हुआ है, उस इनकम को कांस्टेंट कर दो, यानी कि डिक्रीज कर दो, ताकि कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए और उसी लेवल पे कंज्यूमर गुड्स एक्स की पहले के कंपेयर में ज्यादा यूनिट को परचेस कर सकें। तो हमारा जो बजट लाइन, जो न्यू बजट लाइन हमारा PL1, इस लाइन के हम पैरेलल में नीचे की ओर न्यू बजट लाइन ड्रॉ करेंगे ए और बी। ये न्यू बजट लाइन हमने ड्रॉ किया है इस लाइन के पैरेलल, जहाँ पे कंज्यूमर सैम पहले वाले इनिशियल इंडिफरेंस कर IC1 के पॉइंट ई पे इक्विलिब्रियम में है, और इस पॉइंट पे वो टेंजेंट है IC1 पे, और इस पॉइंट में कंज्यूमर गुड्स एक्स की ओ X1 और गुड्स वाई की ओ X1 और गुड्स वाई की ओ YM क्वांटिटी को परचेस कर रहा है सेम इंडिफरेंस कर में। इट मीन्स कंज्यूमर अब क्या कर रहा है, गुड्स एक्स को पहले के कंपेयर में ज्यादा परचेस कर रहा है, क्योंकि गुड्स एक्स अब सस्ता हो गया है और गुड्स वाई अब महंगा हो गया है, तो गुड्स वाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया है गुड्स एक्स ने। और बट कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन पावर है वो सेम है, यानी कि कंज्यूमर अब सेम सेटिस्फेक्शन लेवल है, बट उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज हो गया, ई से E1 हो गया, बट सेटिस्फेक्शन सेम है। ई से E1 तक ये जो चेंजेस है इसमें ई से E1 में जितना तक चेंजेस आया, इसे ही हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ई से E1 को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, और यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो रहा है। तो सिंपल वन में अपनी सपोज कीजिए, सिंपल वन कि एक्स गुड की प्राइस जैसे डिक्रीज की, कंज्यूमर हाई इंटरेस्ट कर्व पे पहुंच जाता है, बट हिक्स कहता नहीं, और वो कंज्यूमर की रियल इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर हाई इंटरेस्ट कर्व पे नहीं जा सकता, उसकी सेटिस्फेक्शन सेम रहनी चाहिए। तो हमने उसकी जितनी इनकम में इंक्रीमेंट इंक्रीज की थी, उतनी इंक्रीमेंट को हमने डिक्रीज कर दिया और न्यू बजट लाइन उसे पैरेलल ड्रॉ किया, और कंज्यूमर अब सेम इंडिफरेंस कर्व में टेंजेंट है E1 पे और इक्विलिब्रियम में है, और इस कंडीशन में कंज्यूमर गुड्स एक्स से ज्यादा यूनिट परचेज कर रहा है सेम प्राइस पे, बट सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, अब सेम है, जब सेम डिफरेंस का कंज्यूमर अब टेंजेंट है। तो इट मींस ई से लेकर E1 क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो करता है। इसमें ई पॉइंट ई है से लेकर E1, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो कर रहा है। नोट कीजिए यहाँ पे PL1B या PA, इट मींस ये P से लेकर A तक का पोर्शन और B से लेकर L तक, इसे हम कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम कहते हैं। इट मींस हिक्स के जो कॉन्सेप्ट है, हिक्स ने जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया, उसे हम कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम कहते हैं। इट मींस जैसे ही कंज्यूमर की मनी इनकम बढ़ जाती है, तो मनी इनकम को हम इस प्रकार डिक्रीज कर देते हैं ताकि कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए, और वो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए, इसे ही हम मनी इनकम कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। कंज्यूमर हाई इंटरेस्ट कर पे पहुंच गया, उसकी मनी इनकम इंक्रीज हो गई, मनी इनकम इंक्रीज हुई, बट हमें क्या करना है, उसकी मनी इनकम को हमने डिक्रीज कर दिया ताकि कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए। तो मनी इनकम में जो हमने डिक्रीज किया ताकि कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए, उसके बीच का ये जो गैप है, जितना हमने मनी इनकम को डिक्रीज किया, इसी प्रोसेस को हम कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम कहते हैं। तो एजम्पशन, अगर आप इकोनॉमिक्स में किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो, हर इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरी में कुछ ना कुछ एजम्पशन दी है। तो पहला एजम्पशन है यहाँ पे, रियल इनकम इज कॉन्स्टेंट। तो हिक्स ने माना है कि इसमें जो रियल इनकम है कॉन्स्टेंट, यानी कि जैसा कि हमने देखा, जैसे गुड्स एक्स प्राइस डिक्रीज हुई तो रियल इनकम बढ़ गया, पर हिक्स ने कहा नहीं, रियल इनकम में अब कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने रियल इनकम को कॉन्स्टेंट कर दिया ताकि कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए। तो रियल इनकम में क्या हो गया, कॉन्स्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव। हिक्स में क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है। एक में इनकम में पॉजिटिव रहती है, तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को भी इंक्रीज करता है, बट हिक्स में ऐसा नहीं होता है। हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, सपोज कि एक्स गुड्स की अगर प्राइस डिक्रीज करती है, तो कंज्यूमर उस गुड्स की डिमांड को इंक्रीज कर दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन है। एक्स डिक्रीज की तो कंज्यूमर ने उसकी डिमांड बढ़ा दी, यहाँ पे इनकम जैसे बढ़ा, कंज्यूमर ने उनकी इनकम डिमांड बढ़ा दी, तो यहाँ पे पॉजिटिव एरो क्या है, पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे एरो नेगेटिव हो रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ओनली वन प्राइस चेंज, जैसा कि हमने इसमें देखा कि सिर्फ एक गुड्स की प्राइस में चेंज करें, हमने सिर्फ एक्स गुड्स की प्राइस में चेंज किया, वाई गुड्स की प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स गुड्स की प्राइस में हम चेंज करते हैं। तीसरा, गुड्स मस्ट बी सब्स्टिट्यूट। हिक्सन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, गुड्स सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, यानी कि
टी, कॉफ़ी हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, कार, पेट्रोल, गुड्स सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, यानी कि एक ही प्राइस बनने पर इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स उसकी डिमांड में चेंज होना चाहिए। कंज्यूमर रैशनल बिहेवियर करता है। कमी कॉस्ट में कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा सैटिस्फैक्शन गेन करना चाहता है। पेशेंट डोंट नीड टू चेंज। कंज्यूमर का जो टेस्ट प्रेफरेंस है उसमें हैबिट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आई मीन एक गुड्स की जब प्राइस डिक्रीज़ करती है तो कंज्यूमर उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसकी डिमांड करना ही चाहिए। यानी कि उसके बिज़नेस में हमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये हिक्स एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है।